जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस लाइन पर। जो कि आज का प्रैक्टिस सेट 14 नंबर है। उससे पहले सारे प्रैक्टिस सेट हो गया है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है सेट नंबर 14 SSC GD 2025 के लिए। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट था लोक नृत्य। लोक नृत्य यानी उड़ीसा का लोक नृत्य क्या है? धनु यात्रा है। और महाराष्ट्र की बात करें तो गुड़ी पड़वा है, पड़वा। उसके बाद बात करते हैं पंजाब की, तो होला मोहल्ला है। क्या है? होला मोहल्ला। केरल की बात करें तो थिरुवोनम है। क्या है? थिरुवोनम है। बात करते हैं थिरुवोनम कितने दिन के लिए होता है? थिरुवोनम 10 दिन के लिए होता है। उसके बाद फर्स्ट दिन होता है ना, फर्स्ट डे, उसका अथम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथम बोलते हैं। इसी के दौरान यहाँ पर नौका दौड़ होती है। क्या होता है? नौका दौड़ होती है। बहुत बार SSC पूछ लिया है ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद दिया गया उड़ीसा। उड़ीसा उड़ीसा राज्य पर्व 4 दे यानी धरती माता को समर्पि के लिए होता है। उसके बाद बात करते हैं नौ कलेवर यात्रा यानी भगवान जगन्नाथ को समर्पि होती है। बात करते हैं नुआई खाई एक फसल त्यौहार है। क्या है? एक फसल त्यौहार है। आगे चलिए, विष्णु संक्रांति उड़ीसा का 9 वर्ष है। क्या है? उड़ीसा का 9 वर्ष पर्व है विष्णु संक्रांति। बात करते हैं बोयना बंदा, बोयना बंदना इको रिट्रीट उत्सव, पूरी बीच उत्सव मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच क्या है? तो धनु यात्रा है। क्या है? धनु यात्रा है। बात करते हैं आगे। चलिए बात करते हैं इधर जनगणना। 2 नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 से रिलेटेड। हिंदू की अगर बात करें तो 89.8% है। उसके बाद बात करते हैं ईसाई को तो 2.3% है, और बौद्ध की बात करें 0.7% है, और जैन की बात करें तो 0.4% है, और सिख की बात करें तो 1.7% है। आगे चलिए बात करते हैं धर्म आधारित साक्षरता यानी जैन की साक्षरता की बात करें तो 94.9% है। ईसाई की बात करें तो 84.5%। आगे बौद्ध धर्म 81% है, और हिंदू की बात करें तो 73.3% है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। लिखा गया भारतीय जनसंख्या का 14.23% इस्लाम का पालन करता है। क्या कहता है? इस्लाम का पालन करता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फर्स्ट भारतीय को देविका रानी को मिला था। किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1669 ईस्वी में की गई है। 1969 में की गई है। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड व्यक्ति को किसको मिला है? तो BN सरकार को मिला है फर्स्ट पुरुष। यानी बात करते हैं बंगाली फिल्म निर्माता को मिला है 1970 में। और सेकंड और थर्ड व्यक्ति की बात करें तो पहला मरणोपरांत पृथ्वीराज कपूर को 1971 ईस्वी में मिला था। दादा साहब फाल्के भारत की प्रथम फिल्म है। क्या है? दादा साहब प्रथम फिल्म राजा हरिचंद इन्होंने बनाई थी। क्या बनाई? इन्होंने बनाई थी 1913 ईस्वी में। अब बात करते हैं फाल्के पुरस्कार इन्होंने बनाई थी, यह एक मूक फिल्म है। क्या है? मूक फिल्म थी। अब फर्स्ट फिल्म की बात करते हैं, प्रथम फिल्म की तो बोलती फिल्म है, जो कि 1931 ईस्वी में हुई थी, आलम आरा। क्या है? आलम आरा। उसके बाद बात करें राज्यसभा में जाने वाली फर्स्ट अभिनेत्री क्या है? अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस है। क्या है? नरगिस है। आगे चलिए बात करते हैं दूसरी महिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली दुर्गा खोटे है। क्या है? दुर्गा खोटे। 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। सत्यजीत रे 1984 ईस्वी में इसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। और बंगाली फिल्म की थी सत्यजीत रे। चलिए आगे बात करते हैं। 4 नंबर है टेनिस खेल यानी फर्स्ट पॉइंट होता है 15 का होता है। क्या होता है? 15 का होता है। उसके बाद होता है सेकंड पॉइंट 30 मिनट का होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोले 40 का। उसके बाद जब दोनों का स्कोर 40-40 हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ड्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूस कहते हैं। ड्यूस के बाद लगातार 2 अंक बनाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? 2 अंक बनाने पड़ते हैं। एक अंक को क्या बोलते हैं? एडवांटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवांटेज बोलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग टेनिस बॉल
का वजन बात करते हैं तो 56 से 59.5 के बीच होता है। टेनिस के मैदान की लंबाई बात करें तो 78 क्या होता है, FEV होता है। हाँ, अब टेनिस के मैदान की चौड़ाई की बात करें तो 27 होता है। उसके बाद होते हैं के लिए, डबल के लिए होता है 36 फीट होता है, कहते हैं 36 फीट होता है। आगे बात करते हैं 1 मीटर 3.3 फीट होते हैं। क्या मतलब 3.3 फीट होते हैं 1 मीटर बराबर। 1 फीट में 1/3 313 गुने 270 यानी 8.23 मीटर होता है। चलिए आगे बात करते हैं 5 नंबर दिया गया बजट से रिलेटेड दिया गया है। चलिए पीएम स्कूल फॉर रीचिंग इंडिया 2022। चलिए बात करते हैं पीएम प्रणाम योजना केंद्रीय बजट 2023-24 में दिए गए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने से संबंधित। अब पीएम डिवाइन बात करते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए दिया था 2022 में। चलिए आगे बात करते हैं 6 नंबर में क्वेश्चन है पर्वत यानी गंधार पुनसुंग भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो तिरचमीर है। क्या है, तिरचमीर है। बात करते हैं बांग्लादेश की तो केकराडोग है। क्या है, केकराडोग है। नेपाल की बात करें तो सागर माता है जो माउंट आबू, जो कि इसकी लंबाई जाएगा 8848 दिया गया है। उसके बाद फिर अफगानिस्तान की बात करें तो नोशाक है। क्या है, नोशाक है। चीन की बात करें तो चुमुलंगमा है। क्या है, चुमुलंगमा है। बात करते हैं श्रीलंका की तो पीडरुत लगला है। क्या है, पीडरुट लगला है। बात करते हैं म्यांमार की तो खाकोबी राजी है। आगे चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर में दिया गया है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल अगर बात करते हैं तो 214 के तहत हाई कोर्ट करता है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं आर्टिकल 124 दिया गया है। नियुक्ति की बात करते हैं आर्टिकल 217 में दिया गया है। कलकत्ता में वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी यूटी का हाई कोर्ट स्थित है। बात करते हैं मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है तो जबलपुर में है। क्या है, जबलपुर में है। आगे चलिए बात करते हैं इसमें कुल हाई कोर्ट की बात करें तो 25 है। एक की बात करें तो 1861 में हुआ था। स्टेट की बात करें तो 28 है। यूटी की बात करें यानी केंद्र शासित प्रदेश की तो 8 है। चलिए बात करते हैं कुछ हाई कोर्ट के बारे में। मैंने गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात करें तो असम में है। असम नागालैंड, यहाँ पर दिया गया है नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तीनों के हाई कोर्ट की बात करते हैं। इनके हाई कोर्ट नहीं है, नहीं असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट नहीं है। आगे चलिए बात करते हैं इनकी बेंच गुवाहाटी में। क्या है, गुवाहाटी में है। मुंबई में महाराष्ट्र, गोवा, दादर, दमन दीव के हाई कोर्ट है मुंबई में। चलिए बात करते हैं यूपी का हाई कोर्ट बात करते हैं प्रयागराज जो 1886 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1886 में बना था। चलिए बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करते तो स्थापना 1862 ईस्वी में की गई थी। एक्ट की बात करें तो 1861 एक्ट। और बात करें भारत का हाई कोर्ट की बात करते हैं 1 जुलाई 1862 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित किया गया था। भारत का सेकंड हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 ईस्वी में किया गया था। और थर्ड की बात करें तो मद्रास में किया गया था। यूपी का हाई कोर्ट की बात करें तो 1866 ईस्वी में। और दिल्ली का हाई कोर्ट की बात करें तो 1966 ईस्वी में किया गया था। चलिए बात करते हैं पंचायती राज से लेकर शुरुआती अगर बात करें तो 1956 ईस्वी में की गई थी पंचायती राज की। बात करते हैं नागौर से राजस्थान के बगदरी गांव से जो 20 अक्टूबर 1959 ईस्वी में किया गया था। सेकंड राज्य की बात को ले तो आंध्र प्रदेश है। आयुक्त की बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन 92 के तहत। बात करते हैं लागू कब हुआ तो लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। 24 अप्रैल यानी पंचायती राज दिवस उसे मनाते हैं 24 अप्रैल को। चलिए आगे बात करते हैं घोषणा किन की थी तो मनमोहन सिंह ने की थी, 2010 में की थी। पहली बार 2011 में। और अनुसूची की बात करते हैं 11 में और 29 विषय पर बात करते हैं। अनुसूची 12वीं अनुसूची में बात करें तो 18 विषय और नगर पालिका समिति 1 में बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। उसके बात करते हैं तो 2 में अशोक मेहता समिति जो कि 1977 में। उसके बाद बात करते हैं GV के राव
1985 में और LM सिद्धि समिति 1986 में। आगे चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड एक्ट की बात करें तो 1793 ईस्वी में 93 एक्ट। उसके बाद बंगाल का पवित्र मंदिर की बात करें तो 1793 का बना था। कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल रहा 1786 से 1793 ईस्वी तक। समाधि स्थल इसकी बात करें तो गाजीपुर है, यूपी में है कॉर्नवालिस को। अस्थाई बंदोबस्त की बात करें तो 90% EIC और उसके बाद 10% जमींदार को दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था तो बंगाल में लागू हुआ था। कलकत्ता में टकसाल कॉर्नवालिस ने बनवाई थी। क्या बनवाई थी? कॉर्नवालिस ने बनाई थी। टकसाल 4 जगह बने थे। कहाँ बने थे आप लोग कमेंट कीजिए। उसके बाद बात करते हैं जो गवर्नर जनरल बैंटिंग के बारे में। अजमेर में देसी राजाओं द्वारा आयोजित किया गया था 1832 ईस्वी में। 1828 से 1835 ईस्वी इसका कार्यकाल है विलियम बेंटिंग के। उसके बाद को सती प्रथा को अंत किया था 1829 ईस्वी में और ठगी प्रथा का अंत किया था 1830 ईस्वी में और शैक्षिक सुधार आया था 1835 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं भारतीय प्रेस से मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता चार्ल्स वुड एस्पेज के रूप में जाना जाता है, जो कि 1854 ईस्वी में। डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी से कार्य कर रहे हैं। राज्य हड़प नीति इसी ने बनाया था। पूछता है बहुत ज़्यादा कि राज्य हड़प नीति किसके काल में हुआ था, तो डलहौजी के काल में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं लीटन 1878 में शस्त्र अधिनियम आया था। उसके बाद अधिनियम 1878 में वर्नाकुलम एक्ट लाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रिपन ने इन सबको हटा दिया था। कहते हैं रिपन ने इन सबको हटा दिया था। बात करते हैं इसके कार्यकाल लीटन के, तो 1876 से 80 या रिपन के कार्यकाल में टाइम 1883 में इल्बर्ट बिल अंग्रेजी का मुकदमा इंडिया जज भी किया था। चलिए आगे बात करते हैं 13 नंबर है 1950 सर्वोदय योजना। जयप्रकाश नारायण ने किया था। उसका लोकनायक नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। बुक बात करें तो नेशनल वेल्डिंग इंडिया है। सर्वोदय आंदोलन के बात करते हैं विनोबा भावे। क्या है? विनोबा भावे है। आगे चलिए बात करते हैं गांधीवाद योजना 1944 ईस्वी में श्री मन नारायण अग्रवाल ने बॉम्बे योजना की बात करता है। JRD टाटा 1944 से 45 ईस्वी। जन योजना 1945 से MN राव ने किया था। क्या कौन किया था? MN राव। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है कामकाजी आयु की आबादी 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष या 15 से 64। बात करते हैं लभंगा, उसका जनसंख्या की, भारत की जनसंख्या की बात करें तो क्या दिया गया है? मध्य आयु बात करते हैं 25 से लेकर 30 वर्ष दिया गया है। कुल जनसंख्या का 40% कितनी उम्र से कम है, तो 48 करोड़ लोग से कम है। चलिए आगे बात करते हैं भूमि सीमा 1751 बात करते तो नेपाल से है। 1643 म्यांमार से है। भारत के समय सबसे लंबी भूमि साझा करने वाला बांग्लादेश है, जो कि 4098.7 किलोमीटर। सबसे कम बात करें तो अफगान के 106 किलोमीटर। और चीन की बात करें तो 3488 है। पाकिस्तान के 3323 है। भूटान के 699 किलोमीटर है। चलिए बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन। बात करते हैं तो याद करने का ट्रिक बताओ। उत्तरी पूर्व राज्य में है। कहाँ है? उत्तरी पूर्व राज्य में है। चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग। प्रयागराज और हल्दिया की लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर। यूपी से वेस्ट बंगाल गंगा, भागीरथी और हुगली। नेशनल अगर वे की बात करते तो घोरी से सदिया 891 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। क्या है? असम में है। बात करें नेशनल वे 3 चंपाकार नहर कोट्टापुरम से कोलम तक केरल। क्या है? केरल 205 किलोमीटर। आगे चलिए बात करते हैं नेशनल वे से दिया गया है ताप्ती नदी, जो कि गुजरात में है 173 किलोमीटर। नेशनल 97 बात करते हैं वे भारत और बांग्लादेश के सीमा पर है। कहाँ है? भारत और बांग्लादेश की सीमा पर है। बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन परम शून्य तापमान।
पदार्थ के कण गति करना बंद कर देता है, इसी को परम शून्य तापमान कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कोयला। कोयला से लेकर सबसे अच्छा कोयला की बात करते हैं एंथ्रेसाइट बोलते हैं। 94 से 98% कार्बन होता है इसमें। और सेकेंड नंबर की बात करें अच्छा तो बिटुमिनस होता है। और नेक्स्ट बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। पौधा में लचीलापन यानी कोलेनकाइमा के कारण होता है। सरल ऊतक पैरेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है, एस्केलेनकाइमा होता है। पौधे में कठोरता के कारण एस्केलेनकाइमा होता है। क्या होता है? कठोरता के लिए एस्केलेनकाइमा होता है। कोलेनकाइमा यानी लचीलापन याद कीजिए, सीधे आप लोग लचीलापन याद कीजिए। अब पैरेनकाइमा यानी तैरना, इसको याद कीजिए इस तरह। जटिल ऊतक जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, जो कि पत्तियों द्वारा वन भोजन पहुंचाता है। कौन? फ्लोएम कहलाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। बात करते हैं जाइलम, जड़ से पानी भेजता है। क्या कहता है? जड़ से पानी भेजता है जाइलम। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाकर उसमें ऐड हो जाइए, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए यहीं रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।